नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम सभी लोग ये रामचरितमानस में थोड़ा थोड़ा अर्थ के साथ पढ़ूंगी जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इस पुस्तक से सभी लोग परिचित होंगे और यह एक मात्र पुस्तक नहीं है। हर घर में इसका लगभग अखंड पाठ होता है, तो सभी लोग इसके दोहों से परिचित हैं, इसकी कथाओं से परिचित हैं। लेकिन फिर भी हर श्लोक का, हर दोहे चौपाई का अर्थ सभी लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको हर रोज़ पढ़ेंगे। ये गीता प्रेस की पुस्तक है और तुलसी जी ने बहुत ही ये महाकाव्य बहुत ही अच्छा लिखा है, जो केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ऐसा महाकाव्य नहीं है। क्योंकि यह केवल एक पुस्तक नहीं है, केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की इसमें कला है। जीवन जीने की इसमें कला है। इसमें वो सारी चीज़ें दी गई हैं कि जो आपको एक इंसान बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है, एक जीवन जीने की कला सिखाती है। तो यह पुस्तक वो चीज़ है। इसमें क्या क्या है? इसमें दिया है कि गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, आदर्श भ्राता धर्म के साथ साथ सर्वोच्च ज्ञान, त्याग, वैराग, सदाचार की शिक्षा देने वाला यह ग्रंथ है। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा सबके लिए यह कैसा है? समान रूप से उपयोगी है। सगुण साकार भगवान को आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य और प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। कहने का मतलब कि श्री रामचंद्र जी भी एक सामान्य मनुष्य की तरह से जन्म लिए थे, लेकिन उनके मनुष्य के बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र तक के बनने की इस पुस्तक में पूरी कथा है। तो चलिए पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी इस ग्रंथ को लिखते हुए तमाम लोगों को प्रणाम किया है, तमाम लोगों की वंदना की है और फिर जाकर के इस बड़े से महाकाव्य को उन्होंने लिखा है। इस पुस्तक को पढ़ते हुए हम लोग समझेंगे कि तुलसीदास जी किस तरह से भगवान की तो वंदना कर ही रहे हैं, वाणी की देवी सरस्वती जी की तो प्रार्थना कर ही रहे हैं, गणेश जी की तो कर ही रहे हैं, शंकर और श्री रामचंद्र जी की तो कर ही रहे हैं। उसके साथ ही साथ वो किस तरह से दुष्टों की, असंतों की, संतों की और सारे देवी देवताओं की क्या कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं। और लगभग ये 66 और 67 पेज तक केवल वो वंदना ही किए हैं। और आप लोगों को पता है कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिसमें सबसे पहला कांड जो है वो बाल कांड है। उसके बाद से अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड के बाद जो है वो अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है। उसके बाद से सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों को यह पुस्तक बहुत ही पसंद आएगी और सबके घरों में होती है, सबके घरों में अखंड पाठ होता है, लेकिन अर्थ के साथ। पुस्तक थोड़ी सी मोटी है तो सभी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं। तो मैं छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे भागों में इसको बनाऊंगी कि आप सभी लोग बड़े आसानी से इसको चलते फिरते, घूमते हुए किसी भी समय इसको सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए और बोलिए जय श्री रामचंद्र जी की। और शुरू करते हैं। श्री हरि पारायण विधि। श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठारंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आह्वान पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आह्वान, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आह्वान, पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमशः नीचे लिखे गए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबको बुलाना चाहिए कि प्रभु आइए, हम आपकी कथा को पढ़ेंगे और आप इसको सुनिए। और सबसे पहले तो हनुमान जी को बुलाना ही चाहिए, क्योंकि जहाँ भी राम कथा होता है वहाँ हनुमान जी
स्वतः ही उपस्थित होते हैं। तो अथ आवाहन मंत्र। तुलसीक नमस्तुभ्यामि आगक्ष शुचिव्रत नैरिस्त्य उपविश्य एदम पूजनम प्रतिगृहताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि, ये तुलसीदास जी को समर्पित है। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यामि आगक्ष शुभप्रदा उत्तर पूर्वयो मध्ये तिष्ठ गृहीविष्ठ में अर्चनम। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यामि आगक्ष महेश्वर पूर्व दक्षिण यो मध्ये तिष्ठ पूजा गृहाण में। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यां यागक्ष सह प्रिय याम्य भागे समातिष्ठ पूजनम सगृहाण में। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यामि गक्ष सह प्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरुष्व में। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यामि आगक्ष सह प्रिय पीठ कस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजाम गृहाण में। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमन अस्तुभ्यामि गक्ष कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुर्व प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकम पुष्पांजलि गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् तत्परस्य च रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरा अलंकृत श्याम अंगद्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणौ भर्त्रादिभिः भावितं। वंदे विष्णु शिवादिसेव्य मनीषं भक्तेष्ठि सिद्धि प्रदम। आगक्ष जानकीनाथ जानाक्या सह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतम् इत्यावाहनम्। सुवर्ण रचितं राम दिव्या अस्तरणं शोभितम् आसनं हि मया दत्त गृहाण मणिचित्रितम् इति षोडशोपचारे पूज्यते। आगे देखिए। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिवकागभुषुंडी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋषय श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजम भव रोगहारी भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता शेष विघ्रत्या श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थ पाठे विनियोगे। अथ आचमन। श्री सीतारामाभ्यं नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्र इति एन आचमन कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यास। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के अंगुष्ठ्याभ्याम नमः। राम राम कहिजे जमुआहि तिन्हि न पाप पुंज समुआहि तर्जनीभ्याम नमः। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका मध्याभ्याम नमः। उमा दारु ज्योतिष की नाही सबहि नचावत राम गुसाहि अनामिकाभ्याम नमः। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सहि तबहि कनिष्ठिकाभ्याम नमः। माम भी रक्षया रघुकुल नायक माम भी रक्षया रघुकुल नायक घृतबर चार रुचिर कर सायक करतल कर पृष्ठाभ्याय नमः इति करन्यास। अथ हृदयादि न्यास।
जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। हृदयाय नमः। राम राम कहिजे जमुआही, तिन्हि न पाप पुंज समुआही। सिर से स्वाहा। राम सकल नामन ते, अधिका होहु नाथ अग खल बन बधिका। बिखाए वसट, उमा दारु ज्योतिष की नाही, सबहि नचावत राम गोसाई। कवचाय हुम। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। नेत्राभ्याम 62। माम वीर क्षय रघुकुल नायक, घृत बर चाप रुधिर कर सायक। अस्त्राय फट। इति हृदयादि न्यास। अथ ध्यानम। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन। नील ताम्रस श्याम काम अरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जातु धान बरूथ बल वंजन, अमुनि सज्जन रंजन अघ गंजन। भुसुर शशि नव बृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। भुज बल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध बध पंडित। राव नारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सूर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कोसला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रतन जनम। इति ध्यानम। ये पूजा और अर्चना के ये सारे मंत्र थे कि जब हम पाठ को आरंभ करें तो कैसे कैसे हमको करना है। ये माया मुक्त नारद जी हैं। उसके बाद से ये तुलसीदास जी का चित्र है। आगे ये भरत जी हैं जो श्री रामचंद्र जी की पादुका लेकर के आते हैं, और ये पादुका ही 14 वर्ष तक, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये राजगद्दी पे भरत जी 14 वर्ष तक के समय में एक दिन भी नहीं बैठते हैं। ये भगवान श्री रामचंद्र जी की पादुका ही राजगद्दी पे रहती है। उसके बाद से ये जटायु जी हैं जो अपना शरीर त्याग करके और सुंदर गंधर्व का रूप धारण कर लिए हैं। ये हनुमान जी हैं जो भूधराकार अपने शरीर के काया को प्रकट किए हैं, और ये भी हनुमान जी हैं। तो इसके आगे ये देखिए रावण है जो 10 कंधर, रावण 10 मुख हैं, और ये मंदोदरी उनकी पत्नी हैं जो उनको अनुनय विनय कर रही हैं कि आप क्यों भगवान से विरोध कर रहे हैं, क्यों भगवान से शत्रुता ले रहे हैं। आगे ये श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी हैं, और ये राम दरबार की लास्ट में झांकी है। तो यहाँ से हम लोगों को शुरू करना है कि श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। आप सभी लोगों को पता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये 7 कांड हैं इसमें, और सबसे पहला कांड जो है वो कौन है, बाल कांड। और यहाँ से संस्कृत में तुलसीदास जी ने सबका क्या किया है, सबकी वंदना की है, और वही वंदना के ये सारे श्लोक हैं। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। वर्णानाम अर्थासंघानाम रसानाम छंद सामपि, मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। वाणी सरस्वती जी, विनायको गणेश जी। कह रहे हैं कि वर्ण, अर्थ, अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों और छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी क्या है, वाणी की देवी हैं। तो सरस्वती जी को और गणेश जी की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा, स्वांतः स्थित मीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। यमाश्रितो ही वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। सर्वत्र वंद्यते मतलब हर जगह पूजा जाता है। कौन, चंद्रमा। स्वभाव से कैसा है चंद्रमा, टेढ़ा होते हुए भी चंद्रमा हर जगह पूजा जाता है, क्योंकि शंकर जी ने उसको शंकर रूपिणो, यमाश्रितो, शंकर जी ने उसको क्या किया, अपने ऊपर धारण कर लिया, इसीलिए।
सीता राम गुण ग्राम पुण्या अरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। कह रहे हैं कि श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी, कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करी माँ सीता न तो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यान माया वशवर्ती विश्व अखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जो यथा देहे भ्रमः यात पाद प्लव मेकम ही भवाम्भोधि तिर्षावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यम ईशम हरि। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता असुर, जिनकी सत्ता में रस्सी के सर्प की भांति भ्रम की भांति सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा रखने वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा रामायणे निगदितं कश्चिदन्योतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। कह रहे हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मत, बहुत सारे पुराणों में जो विधि सम्मत कहा गया है और रामायण में जो वर्णित है, और स्वान्तः सुखाय तुलसी, अपने खुद की अंतःकरण की खुशी के लिए, सुख के लिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, रघुनाथ की, भगवान की गाथा का अत्यंत भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती, अत्यंत सुंदर भाषा में क्या करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। आगे देखिए कि जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक कबिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले गणेश जी, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिबर गहन। मूक गूंगा व्यक्ति बाचाल बोलने वाला हो जाता है, पंगु चढ़ाई गिरिबर जो लंगड़ा है वो पहाड़ को चढ़ जाता है। जा सुकृपा सो दयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन। वही प्रभु हमारे क्या करें, जो कलयुग में सारे कष्टों सारे पापों को जला डालने वाले हैं, वही मुझ पे क्या हो, द्रवित हो, मुझ पर कृपा करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर से। क्षीर सागर में कौन सोता है, भगवान विष्णु। और नील सरोरु श्याम तरुण, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है और पूर्ण खिले हुए तथा लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं। तरुण अरुण बारिज नयन, और जिनके लाल कमल के समान नेत्र हैं। करऊ सो मम उर्धाम, वो क्या करें, मेरे हृदय में वास करें, जो हमेशा क्षीर सागर में शयन करते हैं, यानी भगवान विष्णु भगवान नारायण हमारे हृदय में वास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंदन के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम दया के धाम है, मतलब यहाँ शंकर जी की बात हो रही है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर क्या करें, कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। तो आज बस यहीं तक, और कल यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे, और हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे कि ताकि
पूरी बुक भी ख़त्म हो जाए और सबको अच्छा लगे। तो सबसे पहले तो पुस्तक को प्रणाम, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम, और हम देखेंगे कि आगे किस तरह से तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते हैं, सबकी वंदना करते हैं। तो मुझे आशा है कि अभी तक जो कुछ भी मैंने पढ़ा वो आपको पसंद आया होगा, और यदि कहीं शब्दगत त्रुटि होती है, उच्चारण की त्रुटि संस्कृत में हुई होगी, तो उसके लिए क्षमा याचना है। तो चलिए, धन्यवाद।